नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान की। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती से एक दिन पहले शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए एक और बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का सबसे प्रमुख हिस्सा शहरों के कचरे को रिसाइकलिंग करके उसका प्रबंधन करना है। शहरों को जल सुरक्षा से परिपूर्ण बनाना और यह सुनिश्चित करना कि नदियों में कोई गंदा नाला ना गिरे। क्या हमारा देश, हमारे शहर स्वच्छ नहीं हो सकते? हम सबके लिए एक ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य और आर्थिक पहलू से भी जुड़ा है। इसलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी से, जो सचिव हैं आवास एवं शहरी मंत्रालय, भारत सरकार। दुर्गा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। धन्यवाद। दुर्गा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि ये दूसरे चरण जो है वो बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करने वाला है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के एक नए शहरी भारत की जो संकल्पना है उसको पूरा करने के लिए शहरों का कंप्लीट कायाकल्प हो। और कायाकल्प तो पीछे जब स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया गया था 2014 के 2 अक्टूबर को, तब से ही एक प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम चालू हुई थी। और जिसका नतीजा मैं 2-4 आंकड़े दूंगा तो आपको स्पष्ट होगा जी कि उस समय हमारे पास कोई भी शहर ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं थे। आज भारत के सारे शहर ओपन डेफिकेशन फ्री है। तब हमारे पास जो है कचरे का केवल 18%, लगभग 26,000 टन कचरा को ही ट्रीट करने की फैसिलिटी थी। और आज देश में लगभग 1 लाख टन प्रतिदिन कचरा को ट्रीट करने की, उसको साइंटिफिकली ट्रीट करने की ये हमारे पास फैसिलिटी उपलब्ध है, जो कि लगभग 70% बनाती है। तो आज जो जिसकी शुरुआत की गई, इसके माध्यम से देश में 100% सारे के सारे शहरों को गार्बेज फ्री करने का लक्ष्य लेकर के चलना है कि वहां पे उनको जो है सिंगल यूज प्लास्टिक से भी मुक्ति हो, जो बड़े बड़े कचरे के ढेर शहरों में होते हैं उनका रेमेडिएशन हो, जो सारे के सारे कचरे का पूरा 100% साइंटिफिकली ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था हो। चाहे उसको कचरे को जो पहले जहाँ पे कचरा बनता है वहां पे उसको गीला और सूखा कचरा, उसका सोर्स सेग्रीगेशन ये पहले नहीं होता था, लेकिन आज लगभग 85% कचरे का सोर्स सेग्रीगेशन हमारे वार्डों में हो रहा है। आज लगभग 97% जो कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है। अब इसको हमको सैचुरेशन की तरफ यानी 100% लेकर के चलना है। साथ ही साथ जो कचरे का जो सूखा कचरा है, उस सूखे कचरे से जो गीला कचरा, उससे तो बायोमिथेनेशन गैस भी बनती है, उससे जो कंपोस्ट बनता है जो बड़ा अच्छा उपयोगी होता है और उसका आज की डेट में बहुत जगह प्रयोग हो रहा है। ये हमारी पीछे की लनी है। जो सूखा कचरा है उसको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तैयार करके इसके कचरे से वेस्ट टू वेल्थ उसका तमाम सारी ऐसे उपयोग की वस्तुएं बन सकती हैं जिससे उसका पूरा पूरा वैल्यू हो सकता है। और इसके बारे में भी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग पूरी तरह से कचरे से मुक्त करेंगे शहर को, और वही हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है उसका लक्ष्य होगा, जिसमें सारे शहर मिलकर के जो पिछले 7 साल का अनुभव है, जो तमाम सारे एंटरप्रेन्योरशिप इसमें डेवलप हुई है, उसको लेकर के चलेंगे, जिससे हमारे शहर पूरी तरह से मुक्त होगा। जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर का सवाल है, जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की, क्योंकि आज ये बाबा अम्बेडकर साहब के अंतर्राष्ट्रीय सभागार में वहां पे ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा था, उन्होंने समानता की बात की। अगर कचरा रहता है, गंदगी रहती है, ओपन डेफिकेशन होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? गरीब को नुकसान होता है जी, क्योंकि वो तमाम किस्म की बीमारियों से वो उस पे एक्सपोज होता है, उसकी बहुत किस्म की बीमारियां होती है। तो उन बीमारियों से मुक्ति के लिए और उसके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए जो ये प्रयास है स्वच्छ भारत मिशन का, और अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का जो प्रयास है, उस प्रयास से हर एक को एक बड़ा अच्छा वातावरण मिलेगा
शहर में रह करके अपनी जिंदगी को, जो उनके लक्ष्य है, जो अपनी जिंदगी की उनकी पोटेंशियल है, उसको पूरा हासिल करने के लिए। जी इसके साथ ही साथ उनका जो जो हमारी जो जगह है, जो जी गंदगी में जो गंजाओं के नाते उनका जो जगह का वैल्यू भी कम हो जाता है, उसमें भी काफी सारा इजाफा होगा। तो यानी जी बिल्कुल। गरीब को बहुत सारा जी फायदा जी मिलेगा। जी दुर्गा दुर्गा शंकर जी, तमाम पहलू हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। स्वच्छ भारत बने ये सपना महात्मा गांधी का भी था और बाबा साहब अंबेडकर भी समाज में समानता चाहते थे। और प्रधानमंत्री जी जहां स्वच्छ भारत के निर्माण की दिशा में काम करके जो महात्मा गांधी का सपना था उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और समानता के जरिए बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। इन तस्वीरों के साथ ही देश में एक नए संकल्प, एक नए अभियान की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के 500 शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करना, पीने के पानी की सुविधा को बेहतर करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस मिशन के तहत गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के लॉन्च के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश के लिए किए गए संकल्प को याद किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। पीएम मोदी ने खास दिन के मौके पर स्वच्छता का मंत्र दिया तो नए लक्ष्य भी तय किए। भारत हर दिन करीब 1 लाख टन वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। 2014 में जब देश ने अभियान शुरू किया था, तब देश में हर दिन पैदा होने वाले वेस्ट का 20% से भी कम प्रोसेस होता था। आज हम करीब करीब 70% डेली वेस्ट प्रोसेस कर रहे हैं। 20 से 70 तक पहुंचे हैं, लेकिन अब हमें इसे 100% तक, 100% तक लेकर जाना ही जाना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया। उन्होंने कहा कि सीवेज और सेप्टिक मैनेजमेंट को बढ़ाने के साथ अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना जरूरी है। पीएम ने कहा कि अब ये सुनिश्चित करने का वक्त आ गया है कि हमारी नदियों में कहीं पर कोई गंदा नाला न गिरे। पीएम ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। गांवों से बहुत से लोग शहरों की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन उनका जीवन स्तर गांवों से भी मुश्किल स्थिति में रहता है। ये उन पर एक तरह से दोहरी मार की तरह होता है। एक तो घर से दूर और ऊपर से ऐसी कठिन स्थिति में रहना। इस हालात को बदलने पर, इस असमानता को दूर करने पर बाबा साहब का बड़ा जोर था। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। किसी भी अभियान को अगर जन आंदोलन बनाना हो तो उस काम की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते हैं। जब स्वच्छ अभियान को जन आंदोलन बनाने की बात हुई तो उन्होंने हाथ में खुद झाड़ू उठाकर न सिर्फ एक मिसाल पेश की थी, बल्कि उसका असर भी सबने देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। तो आपने देखी ये रिपोर्ट। अब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अक्षय जैन जी, जो एमडी हैं नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट के। मैं उनसे भी सवाल करूंगा इस बारे में, क्योंकि जो ई वेस्ट का मामला है शहरों में, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन दुर्गा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अमृत योजना 2, इससे क्या आशय है? इस योजना की क्या खास बात रहने वाली है? देखिए, अमृत योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को किया था। जी।
इस योजना के तहत पूरे देश के केवल 500 शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा की थी, ऐसे शहरों को चुन करके उनको संतृप्त करने की कोशिश की गई थी कि हर घर में पानी पहुंचे, के बारे में सोचें। अब जो है इस योजना जो अमृत 2.0 आई है, जो इसका आज शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसके माध्यम से पूरे देश के सारे शहरों, आपने देखा होगा उस कार्यक्रम में एक हमने एमओयू तैयार किया था जो कि शहरी निकाय, राज्य सरकार और भारत सरकार के माध्यम से तीनों के द्वारा उसको एमओयू को एक्सेप्ट किया जाना था जी। उस एमओयू को हमारे 4,798 शहरों ने उसको डिजिटली एक्सेप्ट किया, जिसको जब एक बार मैंने एक्सेप्ट किया भारत सरकार के सचिव के तौर पे, तो सारे के सारे पूरा उसको स्क्रीन पे आपने देखा होगा ये किस प्रकार से पूरा देश आच्छादित हो गया। तो अब इसके आधार पर अब हर शहर को पहली चीज कि हर घर में पानी पहुंचे, और वही नहीं, पानी के संरक्षण के बारे में वो तमाम सारे मेजर लिए जाएं जिससे हमारे शहर पूरी तरीके से वाटर सिक्योर हो जाए। आपको मालूम है कि दुनिया के तमाम सारे शहर पानी की कमी के नाते नक्शे से मिट गए या नक्शे से मिटते चले जा रहे, उनकी सस्ता कम होती चली जाए। अब हम ऐसे मेजर्स लेंगे पानी को कंजर्व करने के लिए, पानी के रीयूज और रिसाइकिल करने के लिए, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उसको हम लोग हमारे उपयोग के कम से कम 20% उपयोग वेस्ट वाटर के ट्रीटेड वाटर से करेंगे। इंडस्ट्री के कम से कम 40% जो प्रयोग का पानी है वो हम वेस्ट वाटर ट्रीट करके उसका उपयोग करेंगे। इस प्रकार से एक जन आंदोलन इस पूरे के पूरी व्यवस्था में करेंगे, और एक टेक्नोलॉजी का जो बहुत बड़ा रोल होगा, एक इसका टेक्नोलॉजी का सब कंपोनेंट है इस मिशन का, जिसके माध्यम से देश विदेश से ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम लोग वाटर के प्रयोग को, जो हमारा NRW कहते हैं, नॉन रेवेन्यू वाटर, जो कि लीक कर जाता है, उसका वो पानी है लेकिन पानी को हमको पूरा वैल्यू नहीं मिल पाता, तो उसको हम लोग 100% उसको पूरा कैसे कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा उसमें चाहे स्टार्टअप्स हो, चाहे हमारे इनोवेटर्स अपने देश के लोग हो, विदेशों से भी हर तरह की हम सहायता प्राप्त करेंगे, जिससे इसको वाटर को लेकर के अपने शहरों को वाटर सिक्योर बना सके, हर घर को पानी पहुंचा सके। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही कि जो हमारे नदियों में हमारी जो वाटर बॉडी, तालाब वगैरह में जो गंदा पानी जाता है, उस गंदे पानी से मुक्ति, उसको पूरा ट्रीट करके ही दे। आज आप देखिए पीछे इसके पहले बार का जो मन की बात थी, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर शहर को वाटर प्लस के बारे में बात किया था। आज देश के 9 शहर हमारे वाटर प्लस है, जहाँ पे कोई भी गंदा पानी नदियों में या तालाबों में नहीं जाता है, और उनका अनुसरण करते हुए पूरे देश के हर एक शहर को जो हमारा अमृत 2.0 योजना है उसके तहत वाटर को ऐसे ट्रीट करेंगे जिससे कि किसी भी हमारी वाटर बॉडी में गंदा पानी न जाने। दुर्गा तो जी, ये एक नया जन आंदोलन का रूप लेकर के अमृत 2.0 पूरे देश में चले। जी दुर्गा जी, नदियों में नाले ना गिरे, गंदा पानी ना गिरे, यह सवाल कई बार उठ चुका है, लेकिन अगर बात मैं दिल्ली की करूं, यमुना की करूं, तो उसमें जो गंदा पानी जहां से आता है वो सबको मालूम है। करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं कि गंदा पानी उसमें ना जाए। राज्यों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार ने ठीक है योजना बना दी, स्वच्छ भारत मिशन चला दिया, लेकिन जो राज्यों की भूमिका है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राज्यों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के भी लॉन्च कार्यक्रम में देश के 5 हिस्से से साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये 5 हिस्सों से एक मुख्यमंत्री या हमारे उपराज्यपाल महोदय ने अपना एक आज के इस कार्यक्रम के ऊपर या पीछे जो उन्होंने कार्य किया उस कार्य के बारे में उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिया। उनका भी भाषण हुआ संक्षिप्त में 3 से 4 मिनट का, जिसमें उन्होंने एक संकल्प दोहराया कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच के तहत ये जो विजन है, उस विजन को जो ट्रांसलेट करने के लिए एक्शन किए जा रहे हैं, उसके साथ वो अपने आप को जोड़ करके कार्य कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो अमृत 2.0 में जो पूरी तरह से लक्षित किया जाएगा और इसके लिए तमाम किस्म के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि राज्य ही नहीं बल्कि हमारे सभी नगर निकाय, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो या टाउन एरिया हो, नगर पंचायत जिसको कहते हैं टाउन एरिया हो, ये सारे के सारे इनके लोग सभासद, इनके जो मेयर, इनके अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश सरकार के लोग सारे के सारे मिलकर के नदियों तक गंदा पानी न पहुंचे, इसकी सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश करें।
जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि स्वच्छ भारत की बात अगर हम कर रहे हैं, शहरों को कचरा मुक्त बनाने की बात की जा रही है, तो स्थानीय निकायों की भूमिका खासी महत्वपूर्ण है, राज्यों की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ई वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के सामने आ रहा है। अक्षय जी, अगर ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात मैं करूं तो शहरों को कचरा मुक्त बनाने की बात तो हो रही है, जो कूड़े के ढेर हमें नजर आते हैं उसका तो निष्पादन करने की योजना सरकार बना रही है, लेकिन ई वेस्ट ये एक नई समस्या खड़ी हो रही है। इसे आप कैसे देखते हैं, आपका क्या कहना है? जी देखिए, ई वेस्ट जो है ये हमारी समस्या है जी। ये ऐसा नहीं है कि हमसे पहले किसी पीढ़ी ने इस समस्या को देखा है। ये आज के ज़माने का कचरा है जो कि इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अब अगर हम देखते हैं तो भारत में ये कचरा ज़्यादा मात्रा में पैदा होना अनिवार्य है, जितनी यहाँ पे कंजम्पशन है। बट जो ई वेस्ट के साथ एक बहुत ही खतरनाक सच जुड़ा हुआ है, वो ये है कि इसके अंदर टॉक्सिक्स होते हैं, जैसे कि लेड, कैडमियम, मरकरी। इसलिए इस तरह के टॉक्सिक एलिमेंट्स की रिसाइकलिंग, जब ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आपके यूज़ में नहीं रहते और ये ई वेस्ट का पार्ट बन जाते हैं, तो उसकी रिसाइकलिंग, उसकी डिसमेंटलिंग, उसका प्रॉपर तरीके से निपटारा कैसे पाएँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दुनिया की 140 देशों के अंदर जो नियम बनाए गए थे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के, हमारी सरकार भी खूब कारागार रही है उन नियम को हिंदुस्तान में लागू करने के लिए। जी। उसी के तहत पिछले 3 साल में जो कि ईपीआर मॉडल गवर्नमेंट ने निकाला, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, जिसके तहत ये ई वेस्ट से निपटारा पाने का काम प्रोड्यूसर्स के ऊपर डाला गया। सो प्रोड्यूसर को बोला गया कि आप जो ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं और घर घर जाके डिलीवर करते हैं, इसी तरह से आप इस प्रोडक्ट को वापस मार्केट से कलेक्ट करके और रिसाइकिल भी करवा सकते हैं। आपको इसके लिए ये प्रावधान करने पड़ेंगे। अगर आज देश में वो कैपेसिटी नहीं है तो वो आपको कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। आपको इस तरह की कंपनीज के साथ जुड़ना पड़ेगा जो ये काम करती हैं, और आपको उनको आर्थिक सहायता भी देनी होगी। हम भी एक स्टार्टअप कंपनी है, हमने 2015 में शुरुआत करी और पिछले 6 साल से हम इस ई वेस्ट रिसाइकलिंग के कार्य में जुड़े हुए हैं। हमारा भी कंट्रीब्यूशन, इसी तरह से और भी कई सारे स्टार्टअप इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारी कंपनीज हैं, इसीलिए सरकार एक धन्यवाद का पात्र है कि वो इस तरह के नियम भारत में लेकर आए, जिसके तहत आज इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोड्यूसर्स को कुछ इतना पैसा उस दिशा में खर्च करना पड़ता है, उनके लिए अनिवार्य हो चुका है। जी। अक्षय, अगर मैं बात 2014 की करूं, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत की। करीब 7 साल का यह समय हो चुका है। क्या बदलाव आप महसूस करते हैं? अगर हम बात समाज के जमीन पर हम करें, इस बात की चर्चा करें, किस तरह का बदलाव आप महसूस करते हैं? क्या लोगों की मानसिकता बदली है? जी देखिए, मेरा कई सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मुझे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का मौका मिलता है। तो जो आप बोल रहे हैं, स्वच्छ भारत ने लोगों के मानसिकता को काफ़ी हद तक चेंज किया है। अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो हाँ, उसने महसूस जरूर किया है कि ये टाइम है बदलने का। जी। ये टाइम है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। हम सब कुछ अगर यहाँ पे ही यूज़ कर लेंगे, सब कुछ यहीं पे कंज्यूम हो जाएगा, तो आगे कुछ नहीं जाएगा। तो हमने जो काम देखे हैं मिनिस्ट्रीज़ के साथ, मैं काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ की टेबल में एज अ गेस्ट इनवाइटेड होता हूँ, जहाँ पे काफ़ी सारे डिसीजन लिए जाते हैं। उसमें चाहे नदियों को सफाई करने का काम हुआ, या जनरल आपने ऑटोमोबाइल रिसाइकलिंग की पॉलिसी अभी सरकार ने बनाई है, तो उसके तहत नए नियम आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा आगे आने वाले टाइम में परिवर्तन लाएंगे। तो सरकार की गतिविधियां बिल्कुल सही तरफ हैं। सरकार की जो दिशा है वो एकदम सही तरफ है। लेकिन अब आता है कि हमारे को वो कैपेसिटी देश में बनानी पड़ेगी। सबसे पहले व्यवसाय को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये इस चीज का व्यवसाय बढ़ेगा, ज्यादा लोग इस तरफ मोटिवेट होंगे, ज्यादा लोग इस तरफ जाएंगे, तो देश में अपने आप ही एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव हम देखेंगे। दुर्गा जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज इस बात पे जोर दिया जन भागीदारी पर। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो समाज जनित होती हैं। अगर गंदगी की बात की जाए, कूड़े कचरे की बात की जाए, तो इसमें जो हम लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। जन भागीदारी, समाज जुड़े, समाज इसकी पहल करे, इसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, ये तो जब 2014 को में 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का लॉन्च किया था, तभी उन्होंने कहा था कि ये एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में चलेगा, तभी ये सफल होगा। जी। और आज उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। हमारे स्वच्छ भारत मिशन शहरी में लगभग 20 करोड़ लोगों का अलग-अलग प्रकार से, चाहे वो स्वच्छ मंच के ऊपर जुड़े हों, चाहे वो स्वच्छता ऐप का प्रयोग कर रहे हों, चाहे वो स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम से उन्होंने अपने फीडबैक दे रखे हों, अलग-अलग मोड्स में अलग-अलग प्लेटफॉर्म पे दे रखे हों, अलग-अलग प्रकार से लगभग 20 करोड़ लोग स्वच्छ भारत मिशन शहरी के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो देश की जो शहरी आबादी है उसका लगभग 40% के पास होते हैं। ये बहुत बड़ा एक योगदान है, तभी जाकर के जो आपने बात की लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। जी। पहले जो प्रधानमंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि पहले लोग अपना टॉफी चॉकलेट खाते थे, उठा करके रैपर फेंक देते थे। आज की तिथि में उसको लेकर के पॉकेट में रख लेते हैं, जहां पे डस्टबिन होता है वहां जाके फेंकते हैं। और अगर कोई फेंकता है तो उसे कोई दूसरा टोकने वाला भी होता है। कोई बच्चा भी कहता है अपने बड़े चाचा को, दादा को, जिनको कहता है कि भाई आप ऐसा न करिए। तो एक इस प्रकार की इतनी बढ़िया जागरूकता डेवलप हो गई है। उस जागरूकता के तहत आज आपको शहर साफ नजर आते हैं। चाहे आप बाजार में जाइए, चाहे आप मार्केट में जाइए, दफ्तरों में जाइए। पहले दफ्तर भी आज से 7 साल पहले दफ्तरों में इतनी गंदगी, आप शाम के वक्त जाइए तो तमाम सारे जगह पेपर फेंके मिलते थे। जगह जगह लोग कोई थूक रहे हैं, कोई अपने अलग से चीजें कर रहे हैं, तो उसका जो गंदगी होती थी अब आपको प्रायः नहीं मिलती है। अगर कहीं मिलती है तो वो एक्सेप्शन है, एक अपवाद के तौर पर नजर आता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन को और न केवल स्वच्छता में बल्कि इवन पानी के बारे में, वाटर के बारे में एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा कि हमारी जो अमृत 2.0 और जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है, ये दोनों में चाहे स्वच्छता हो चाहे वाटर हो, दोनों को एक जन आंदोलन का रूप दे करके लोगों को जोड़ करके, लोगों की सहभागिता हासिल करके, जैसे कि गिग इकोनॉमी की अमृत में बात हम करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे, जो हमारे जो सीनियर सिटीजन उनको जोड़ेंगे, जो बच्चे हैं उनको जोड़ेंगे, तमाम किस्म के लोगों को जोड़ करके, समाज के अलग अलग वर्गों को जोड़ करके जी, तभी जाकर के इस प्रकार की योजना सफल हो पाएगी। जी, अक्षय जी, जन भागीदारी की बात, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें जन भागीदारी की रहती है, तभी कोई समाज, कोई देश स्वच्छ हो सकता है। जी, जन भागीदारी इसीलिए जैसे उमा शंकर जी ने भी बोला कि ज्यादा बच्चे भी, दुर्गा शंकर जी ने, सॉरी, ज्यादा बच्चे भी आगे आ रहे हैं। तो हमने भी एक बदलाव देखा है। हम गुड़गांव में, दिल्ली के अंदर कई सारी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। हम वहां पे जाते हैं और एक पर्टिकुलर दिन पे उनका कचरा इकट्ठा करते हैं उनके घर से जाके। तो हमने जो जन भागीदारी का वो देखा फायदा, शुरू में हम मात्र 20 किलो कचरा इकट्ठा कर पाते थे पूरे इवेंट से, जहां पे 500,000 घर होते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम वहां पे जाते हैं तो हम 400-500 किलो कचरा इकट्ठा करके लाते हैं। चलिए अक्षय जी, बदलाव आया। बिल्कुल जो जन भागीदारी है उसके जरिए ही समाज में सफाई, अगर हम बात करें देश को कचरा मुक्त बनाने की, शहर को कचरा मुक्त बनाने की, तो वो जन भागीदारी से ही संभव है। दुर्गा जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।